बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रला खान और आप देख रहे हैं हरफ इजहार। नाज़रीन, इसराइल की फ़लस्तीन के खिलाफ जारहियत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आए रोज आम शहरियों को, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इसराइल के इस जुल्म और जबर पर पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। वहाँ आलम कुफ्र एक मिल्लत की सूरत में इसराइल की पुश्त पर खड़ा हो गया है। वो हमास की दिफाई मुज़ाहमती तहरीक को दहशत गर्दी से ताबीर करके इसराइल को हमले बढ़ाने पर उकसा रहा है। दरअसल इसराइल का एजेंडा बैतुल मुक़द्दस की मस्मारी के बाद हैकल सुलेमानी की तामीर है। उस अपने मजहबी एजेंडे को वो फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत करके वहाँ के आम शहरियों का इस्तेसाल कर रहा है। वहाँ पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को भी मजरू कर रहा है। उस पर दुनिया में आलम इस्लाम के मुस्लिम हुक्मरानों का जो रद्द अमल है वो इंतहाई मायूस कौन है। वही रिवायती करारदादें, मजम्मतें, जिसमें वो फ़लस्तीन को अपनी इखलाकी और सफारती हिमायत की यकीन दहानी करा रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत कुव्वत होने के बावजूद भी इसराइल पर खिलाफ कोई अमली अकदाम उठाने से कासिर नजर आ रहे हैं। मुसलमान हुक्मरानों की बेहिसी तो सबको मालूम है, उनके अंदर दीनी अहमियत का ना होना सब जानते हैं। वो पहले भी दुनिया भर में मुस्लिम नस्ल कुशी के खिलाफ खामोश तमाशाई ही बने रहे हैं, लेकिन मुझे दीनी हलकों से, उलमा से ये गिला जरूर है। उनकी मुझे नीयत पर कोई शक नहीं है, उनकी खलूस पर, उनके जज्बात की कदर है, लेकिन जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं उनकी सादा लोही पर बहुत अफसोस होता है। जैसा कि बहुत सारे उलमा भी करारदादें, मुजम्मतें, एहतजाज के अलावा अपनी हुकूमतों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत हमें इजाज़त दे कि हम अपने कारकुनों को फ़लस्तीन के दिफा के लिए रवाना करें। जो हुकूमत अपनी प्रोफेशनल फौज को वहाँ पे रवाना नहीं कर सकती, वो आपको क्यों कर इजाज़त दे सकती है कि आप वहाँ जाकर के फ़लस्तीनियों की मदद करें या इसराइल के खिलाफ कोई मुज़ाहमती तहरीक चलाएं या किसी मुसल्लह जद्दोजहद का हिस्सा बने। इन्हीं हलकों की दो बड़ी जिम्मेदारियां उन पर ऐड होती हैं। एक ये कि वो अपने मुस्लिम हुक्मरानों पर ये दबाव बढ़ाए कि वो अपनी प्रोफेशनल फौज को हरकत में लेकर के आए, क्योंकि टैंकों के मुकाबले में टैंक, फौज के मुकाबले में फौज, जेट तियारों के मुकाबले में जेट तियारे, रियासती ताकत के मुकाबले में रियासती ताकत मौजूद होगी तो इसराइल का गरूर खाक में मिलाया जा सकता है, वगरना इसराइल की ताकत को रोकना मुश्किल है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उन पर यह ऐड होती है कि अगर उनकी हुकूमतें उस पर अमल दरामद नहीं करती, उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करती, तो फिर वो एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसा निज़ाम लेकर के आए, एक ऐसी हुकूमत तश्कील दें जिसकी वजह से किसी ऐसी हुकूमत को आम शहरियों पर के सामने मुतालबात रखने की ज़रूरत ही पेश ना आए। रियासत खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मजलूम मुसलमानों की मदद करने के लिए हरकत में आए। रियासत के मुकाबले में रियासत ही मुकाबला कर सकती है। कोई आम मलेशिया या कोई मुसल्ला ग्रुप उसके इसराइल के अज़ाइम को नहीं रोक सकता, या किसी रियासती ताकत के सामने बात नहीं बांध सकता। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर हो सकता है कि वो एक खास हद तक अपनी दिफाई जंग जरूर लड़ सकते हैं या उनकी पेशकदमी को किसी हद तक रोक सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। इसलिए हमें हकीकी हल की तरफ जाने की जरूरत है। हमें एक ऐसी रियासत, एक ऐसा निज़ाम तश्कील देने की ज़रूरत है जो उम्मत मुस्लिमा का गम समझती हो, उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखती हो, उम्मत मुस्लिमा के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए अपनी बुनियादी और अखलाकी जिम्मेदारी का एहसास रखती हो। जब तक हम कोई ऐसी हुकूमत इक़्तिदार में नहीं लाते, कोई ऐसी जमात इक़्तिदार में नहीं लाते जो उम्मत मुस्लिमा का गम समझती हो, उस वक्त तक हमारे एहतजाज बेमानी है। नाज़रीन, अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।